उसके बाद कुलदीप सिंह सेंगर जो भाजपा का वरिष्ठ पदाधिकारी था, वो भी उसके साथ जब उसने बच्ची का बलात्कार किया तो भी उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरी फौज भाजपाइयों की उसके साथ खड़ी हुई। उसी क्रम में अभी हमारे पास का जिला गोंडा का ब्रजभूषण शरण सिंह जो कई बार सांसद रह चुका है, उस पर उन्होंने वेट जो खिलाड़ी थी, ओलंपिक की खिलाड़ी महिलाएं थी, विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, उनका उन्होंने सेक्सुअल हरासमेंट किया। वो महिलाएं कई महीनों तक अपने आंदोलन के लिए अपने उनका शारीरिक शोषण हुआ उसके लिए वो आंदोलन कर रही हैं, लेकिन कोई भी सरकार, ये रखायल मीडिया उनकी बात सुन नहीं रही है, ना ही उनको दिखा रही है। हमारे कुछ जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, जो सामाजिक नेता थे, वो जाकर के अपनी बात उठाते हैं, वो बेचारी उसके लिए मदद करते हैं। आज कोई भी यहाँ पर अगर फिजिकल डिपार्टमेंट का बच्चा होगा, वो अगर सुबह 2 घंटे वो दिन रात कड़ी मेहनत करता है, लेकिन वो वही जानता है कि आज के कोई भी पदक ग्रहण कर लेना, कोई पदक विश्व लेवल पर या देश लेवल पर प्राप्त करना कितनी कठिन समस्या है। दिन रात एक वेट लिफ्टर हो या कोई खिलाड़ी हो, सुबह 2 घंटे सुबह मेहनत करता है, तो 2 घंटे ही लगभग में शाम मेहनत करता है, तब जाके वो गोल्ड मेडलिस्ट होता है या ओलंपिक पदक विजेता होता है। हमारी जो माताएं बहनें हैं, हमारी जो बहन है विनेश फोगाट, साक्षी मलिक, ये ओलंपिक की विजेता हैं, लेकिन इनका सेक्सुअल हरासमेंट ब्रजभूषण शरण सिंह जो गोंडा का सांसद है उसने किया। उसके ऊपर 100-200 तो बात छोड़िए, 1000-2000 लड़कियों का शोषण किया है, लेकिन आज की उसका कुछ नहीं हो रहा है। वो खुलेआम हमारे समाज में घूम रहा है, वो जगह जगह मीटिंग कर रहा है, उसका खुलेआम न्योता दे जा रहा है। ये हमारे लोगों को समझना चाहिए कि ये जो सेक्सुअल उनका हरासमेंट हुआ है, हमारी बहनें जो ओलंपिक की देश का नाम रोशन करने वाली है, उनका आज कहीं ना कहीं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है। ये न्यायपालिका है वो भ्रष्ट हो चुकी है। जो सामाजिक जो नेता थे उनको जो जबरदस्ती जेल में डाला जा रहा है, और जो आवाज भी उठाता है उनको गोली मार दिया जाता है। कोई भी उनकी बात हमारे समाज की सुनने वाला नहीं है। जो हम लोगों का है, हम लोगों पर भी मुकदमे दर्ज हैं, तो ऐसा नहीं कि जो फर्जी मुकदमे हम लोगों पर दर्ज हैं। ये इसके लिए आप लोगों को हमारे भी साथ आना होगा। इन भारतीय बलात्कारियों की जो फौज खड़ी है, इन बलात्कारियों को आपको आपके दरवाजे पर आए, इनको आपको भगाना चाहिए कि वो देश का सम्मान बढ़ाने वाली जो हमारी बॉडी लिफ्टर हो या चाहे ओलंपिक पदक विजेता हो, उनको क्यों नहीं सम्मान दिया जा रहा है। इन भारतीय बलात्कारियों को आप लोगों को खेदना होगा अपने घरों से, वरना ये जो खुलेआम घूम रहे हैं, आपको न्याय कभी नहीं मिलेगा। चाहे वो हाथरस की घटना हो, चाहे अन्य कहीं की घटना हो, वहाँ पर ये जो लोग अत्याचार कर रहे हैं उनके खिलाफ हमें अपनी आवाज उठाना पड़ेगा। इनको जो आप वोट मांगने आए, इनको समझाना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप ही भी लोग हैं। या आप नहीं उठाएंगे तो उसका खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ता है। हम लोगों को जब उनकी आवाज उठाते हैं तो जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता है, या किसी न वहाँ के अगुआ के लोगों के द्वारा कोई न कोई केस लगाकर हम लोगों को डाल दिया जाता है। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों, आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम लोगों का साथ दें और समाज में हो रही अन्याय के विरुद्ध आवाज़ उठाएं। नहीं तो वह समय आएगा जिसके आप लोगों को समय नहीं, मनुस्मृति लागू करने की इनकी भावना है। आज हमारा देश जो पिछली बार 75वां आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा था, उस दिन संविधान मोदी के आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन वो एक लेख लिखकर बकायदा एक अंग्रेजी अखबार में छपवाते हैं कि भारत के संविधान ये की जरूरत नहीं है पुराने, अब नया संविधान लिखने की जरूरत है। उस मोदी के आर्थिक सलाहकार के चेयरमैन विवेक देवराय के खिलाफ हम लोगों ने एकजुट होकर उनके खिलाफ धरना दिया। ज्ञापन भी जिला अधिकारी के महोदय को सौंपा, लेकिन उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई? इसके दोषी या तो हम हैं या फिर आप लोग भी हैं, इसके सारे लोगों की, क्योंकि हमारी पूरी जिम्मेदारी नहीं है, इसकी जिम्मेदारी आप भी लोगों की होती है। याद रखिए, वो समय था जब कभी भी सारे लोग एक मनवादी सभ्यता के लोग जो आप लोगों को जिधर चाहे वो आप बेरोजगारी का काम कराते थे, बेगारी कराते थे। जहाँ पे 70-80 साल के पहले के हमारे बंधु कुछ
लोग हैं जो कभी पंडित ठाकुर हुआ करते थे, आप लोगों से बेगारी कराया करते थे, कोई भी पैसा नहीं दिया जाता था। वो आज समय फिर से आ जाने की कगार पर है। हर काम में ठेकेदारी निजीकरण हो रहा है। बिजली विभाग जो भी था, आज तक 3 रुपए बिजली विभाग के बता दूं, 3 रुपया 30 पैसे बीपीएल के लोगों के लिए हुआ तो शुल्क थी पहले, और 3 रुपये 40 पैसे जो अन्य सारे वर्ग के लिए जो शुल्क होती थी 3 रुपये 40 पैसे थी। उसको बढ़ा करके इस सरकार ने जो आप दूसरे नियम लागू किए हैं, अगर आप 100 यूनिट तक खर्चा करते हैं तो आपको 3 रुपये 40 पैसे पड़ेंगे। उसके जैसे ही आपको 50 यूनिट 150 यूनिट हुआ तो आप वही शुल्क बढ़ा करके 4-5 रुपए के आसपास हो जाता है। और उससे जैसे जैसे आप 200 के क्रॉस करेंगे तो वही धीरे धीरे बढ़ते हुए 250 यूनिट हो जाए। बाई चांस जब मीटर की रीडिंग लेने नहीं आया तो आपका शुल्क इकट्ठा मीटर रीडिंग हो गई, वो आपको